तुमने कभी सोचा है कि एक स्त्री कभी कभी बिना कुछ कहे अचानक चुप क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी आंखें मुस्कुरा रही होती हैं, लेकिन भीतर कहीं दर्द छिपा होता है। क्योंकि कई बार वह सिर्फ एक सवाल पूछती है, तुम ठीक हो ना? जबकि असल में वह अपने बारे में पूछ रही होती है। पुरुष अक्सर स्त्री को समझने की कोशिश शब्दों से करता है, लेकिन स्त्री शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलती है। और जो व्यक्ति सिर्फ उसके शब्द सुनता है वह उसे कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि स्त्री जो बोलती है उससे कई अधिक वह महसूस करती है। पुरुषों की सोच हमें एक गहरी बात की ओर ले जाती है। वे कहते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर संगीत तर्क में नहीं, संवेदना में जन्म लेता है, और स्त्री संवेदना का सबसे गहरा स्रोत है। समस्या यह है कि पुरुष बचपन से समझाया जाता है कि मजबूत बनो, रोना मत, भावुक बनो। धीरे धीरे वह अपनी भावनाओं से दूर हो जाता है। वह हर चीज को हल करने की कोशिश करता है, उसके लिए हर समस्या का समाधान चाहिए। लेकिन स्त्री समाधान नहीं चाहती, वह समझे जाना चाहती है। वह एक स्त्री है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तब वह हमेशा यह नहीं चाहती कि तुम तुरंत कारण खोजने लगो। वह यह नहीं चाहती कि तुम कहो अरे सब ठीक हो जाएगा। वह चाहती है कि कोई कुछ पल उसके पास बैठ जाए और महसूस करे कि उसके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत सलाह देना शुरू कर देते हैं। हम उसकी भावनाओं को ठीक करने लगते हैं, जैसे वह कोई खराब मशीन हो। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि भावनाएं कोई सामान्य नहीं होती जिन्हें ठीक करना है। भावनाएं तो नदी की तरह होती हैं, उन्हें बस बहने देना है। स्त्री के भीतर प्रेम भी बहुत गहरा होता है और पीड़ा भी बहुत गहरी होती है। जब वह प्रेम करती है तो सिर्फ व्यक्ति से नहीं करती, वह पूरे अस्तित्व से जुड़ जाती है। वह छोटी छोटी बातों में अपना संसार बना लेती है। उसे याद रहता है कि तुमने पहली बार क्या कहा था, किस दिन उसका हाथ पकड़ा था, किस समय तुम उदास थे। क्यों? क्योंकि स्त्री यादों को दिमाग में नहीं, हृदय में रखती है। और जब वही प्रेम टूटता है तब दर्द भी उसी गहराई से पैदा होता है। पुरुष कई बार सोचता है कि स्त्री इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों हो जाती है। असल में वह छोटी बात नहीं होती। तुम्हारे लिए वह एक शब्द हो सकता है, लेकिन उसके लिए वह भावना होती है। तुमने शायद सिर्फ एक बार उसे नजरअंदाज किया हो, लेकिन उसके भीतर यह सवाल उठ सकता है, क्या मैं अब महत्वपूर्ण नहीं रही? तुमने शायद सिर्फ व्यस्त होकर जवाब देर से दिया हो, लेकिन उसके भीतर कहीं डर जाग सकता है, क्या अब दूरी बढ़ रही है? तुम्हें यह सब तर्कहीन लग सकता है, लेकिन भावनाएं कभी तर्क से नहीं चलती, और प्रेम भी तर्क से नहीं चलता। यदि प्रेम तर्क से चलता तो दुनिया में कोई दिल नहीं टूटता। स्त्री को समझना हो तो उसके शब्दों को मत सुनो, उसके मौन को सुनो। जब वह बहुत ज्यादा बोल रही हो तब भी उसके भीतर कोई चुप्पी हो सकती है, और जब वह पूरी तरह चुप हो जाए तब समझ लेना कि उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा है। एक और बात समझनी होगी, स्त्री सिर्फ प्रेम नहीं चाहती, वह उपस्थित चाहती है। आज लोग साथ हो तो हैं लेकिन उपस्थित नहीं हैं। एक व्यक्ति सामने बैठा होता है, लेकिन उसका मन मोबाइल में होता है, काम में होता है, दुनिया में होता है। स्त्री ये तुरंत महसूस कर लेती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है महसूस करना। वह उन चीजों को भी महसूस कर लेती है जिन्हें शब्दों में नहीं कहा गया। इसलिए कई बार वह पूछती है, कुछ हुआ है क्या? और पुरुष आश्चर्य से कहता है, नहीं तो। लेकिन स्त्री जानती है कि कुछ बदला है, क्योंकि वह चेहरे नहीं पढ़ती, वह ऊर्जा पढ़ती है। यदि तुम सच में स्त्री को समझना चाहते हो तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। उसे यह मत कहो कि इतनी भावुक मत बनो, क्योंकि उसकी भावुकता उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी सुंदरता है। दुनिया बहुत कठोर हो चुकी है, हर जगह प्रतियोगिता है, संघर्ष है, भाग दौड़ है। एक दुनिया में स्त्री की संवेदनाशीलता ही वह चीज है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। यदि दुनिया से स्त्री की करुणा खत्म हो जाए तो दुनिया सिर्फ मशीनों का शहर बन जाएगी। इसलिए अगली बार जब कोई स्त्री उदास दिखे तो तुरंत उसके दर्द का समाधान मत ढूंढना, बस उसके पास बैठना, उसे एक एहसास देना कि वह अकेली नहीं है,
कई बार शब्दों से ज्यादा मौन काम करता है, कई बार सलाह से ज्यादा एक स्पर्श काम करता है और कई बार समझाने से ज्यादा सिर्फ समझ लेना काम करता है। क्योंकि अंत में हर स्त्री सिर्फ यह चाहती है कि कोई उसके भीतर के उस संसार को देख सके जिसे उसने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। और जिस दिन तुमने उसके भीतर की भावनाओं को सच में समझ लिया, उस दिन तुम सिर्फ एक स्त्री को नहीं समझोगे, तुम प्रेम को समझ जाओगे। स्त्री को जीतना आसान है, लेकिन उसे समझना एक साधना है। और जो समझने की इस यात्रा पर निकल जाता है, वही प्रेम का असली अर्थ जान पाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।